बदफेली तूने की है? जी। तो कहाँ की है? इनके घर के अंदर ही। दोनों बहनों के साथ कि एक बहन? एक बहन के साथ। चंदा के साथ? चंदा के साथ, अनमोल चंदा के साथ, अनमोल चंदा के साथ। कि माँ के साथ तेरा मुआशका था कि बहनों के साथ? इसकी बेटी के साथ था। इसके घर में क्यों जाते थे? दोस्ती थी इसके साथ, तौर पर दोस्ती हुई थी। मतलब पैसे धारे मांग रही। अंदर की सच्ची बात बता, तूने उनको जान से मार दिया उसकी माँ को? मैंने नहीं मारा, उसकी माँ का खुद हाथ लगा, उसको फैर लगा। फैर लगाने की मैं नीयत में गया ही नहीं। बहनों को भी फैर मार दिया तूने? वो चल पड़ा था। शादी लाला की लाया ढोंदी पिटदी सी, गरगांदी सी, पैसे जी जैसे सी पैसा करवांदी सी। घट्टो घट होंदे के 28 लाख रुपया मंगा, मैं खान ब्लैक में करके पैसे खा गई। कत्ल करने का मशवरा भी नहीं देता सी? डराना से मर गई है। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में इस वक्त एक शहर के नामी ग्रामी थाना इकबाल टाउन में हाजिर हूँ। आज से तकरीबन 1.5 माह कबल जीनत ब्लॉक में एक माँ कत्ल हुई और 2 बहनों को फायर मार दिया गया। ये खतरनाक वारदात कैसे हुई, किसने की, इसके पीछे इश्क या मोहब्बत या कोई और चलन था जो कार फरमा था, पैसे की लालच थी, कोई बुक्स था, या फिर अंदर ही अंदर पलती हुई कोई पुरानी दुश्मनी थी? ये आखिरकार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इलामा इकबाल टाउन क्यूम चट्टा ने खोज निकाल ली और मुलजिम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वारिस अली उर्फ अदनान उर्फ दाना। दाना क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। वारिस अली कहाँ रहते हो? सब्ज़दार में। वारिस अली, ये कैसे हुआ? सब्ज़दार से जीनत ब्लॉक का सफर कैसे कटा? गाड़ी से। गाड़ी से कटा? अच्छा ये बताइए, कैसे तेरी दोस्ती हुई जीनत ब्लॉक में? माँ आती थी तेरे पास? ये मेरे घर के पास रहती थी। आपके घर के पास रहती थी? ये तो जीनत ब्लॉक में रहते थे। नहीं, इधर रहते थे, सब्ज़दार में। घर में। अब 1 माह हुआ है आए को। अच्छा चलो, 1 माह यहाँ हुए थे। 5 साल उधर ही रहे हैं। अच्छा 5 साल उधर ही रहे। हाँ जी। तो इसकी माँ के साथ तेरा मुआशका था कि बहनों के साथ? इसकी बेटी के साथ था। नहीं, तो इसकी माँ के ऊपर पहले आंख रखी हुई थी, माँ तेरे पास आके उधार लेती थी या बहनें लेती थी? इसकी बेटी रहती थी। तो इसके घर में क्यों जाते थे? दोस्ती थी इसके साथ। इसके साथ दोस्ती थी? जी। लेकिन दूसरी जगहों पे तो तुमने कहा कि भाई के साथ दोस्ती थी। इसके साथ दोस्ती थी। इस लड़की के साथ दोस्ती थी। नाम क्या है लड़की का? अनमोल चंदा। अनमोल चंदा। अनमोल चंदा एक ऐसा करेक्टर है नाजरीन जो बाकायदा तौर पे क्लबों में, दुबई में और मुख्तलिफ अमारात में क्लबों में डांस करती है। अनमोल चंदा एक हैदराबादी कौम की लड़की है और ये हैदराबादी कौम काफ़ी अच्छी खासी बदनाम गिनी जाती है इन कामों में। जी। अच्छा, ये अनमोल चंदा के साथ कैसे दोस्ती? ये दोस्ती हुई थी, स्टोर पर दोस्ती हुई थी। कैसे? स्टोर पर दोस्ती हुई थी। स्टोर पे दोस्ती हुई थी? मतलब पैसे धारे मांग रही है। मामा के साथ आई थी कि अकेली आई थी? अकेली आई थी। अकेली आई थी। फिर दूसरी मरतबा मम्मा के साथ आई थी। दूसरी दफा मम्मा के साथ आई थी? जी। तो फिर तूने मामा के ऊपर पहले आंख रखी कि इसके ऊपर? मम्मा मेरी माँ बनी थी। मामा तेरी माँ बनी हुई थी? जी। तू माँ बन के भी उसके साथ वही सब कुछ करता रहा? नहीं, इसकी बेटी के साथ मेरी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी। अच्छा, इनके साथ बदफेलियां कहाँ करता था? बदफेलियाँ नहीं, इनके घर में जाकर मिलता होता था। बदफेली तूने की है? जी। तो कहाँ की है? इनके घर के अंदर ही। इनके घर के अंदर ही? जी। दोनों बहनों के साथ कि एक बहन? एक बहन के साथ। चंदा के साथ? चंदा के साथ, अनमोल चंदा के साथ, अनमोल चंदा के साथ। अनमोल चंदा के साथ बदफेली करता रहा है और माँ जौन सी है वो इसको सहूलतकार बन के ये सारे काम बकौल इसके, ये दाने के यानी कि वारिस अली के, हम इस बारे में हकीकत को नहीं जानते नाजरीन, बकौल इसके ये इस वक्त इतना ज़्यादा शोहा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इसका असल टाइम तो गुजर चुका है, अब इसने जुडिशल हो जाना है। अंदर की सच्ची बात बता, तूने उनको जान से मार दिया उसकी माँ को? मैंने नहीं मारा, उसकी माँ का खुद हाथ लगा, उसको फैर लगा है। ये लड़कियों पिस्तौल किसके हाथ में थी? पिस्तौल मेरे हाथ में थी। पिस्तौल किसका था? पिस्तौल मेरा था। गोलियां किसकी थी? मेरी थी। तूने उसकी माँ को कहाँ फायर मारा? उसकी माँ को फैर खुद लगा, मैंने लगाया। कहाँ लगा? इधर लगा। इधर किधर? इधर इधर लगा। तेरी माँ को लगे ऐसे तो? मैंने तो लगाया नहीं। तेरी माँ को ऐसे को मार दे तो? सच्ची बताइए। देख वारिस अली, अब बात आई है तकड़ी के ऊपर तोलने की। अगर तेरी माँ को यहाँ सीने में को फायर मारे तो कैसा लगेगा? मैंने लगाया नहीं। छोड़ दे, वो अच्छी शरीफ औरत है या बुरी औरत है, छोड़ दे। फैर लगाने की मैं नीयत में गया ही नहीं। तो फिर बहनों को भी फायर मार दिया तूने? वो चल पड़ा था। वो चल पड़ा था? जी। मोदी चलाया यानी गुस्से में चल गया? नींदर में था, मैं चल पड़ा। अच्छा, पहले तू जब उसके पास पिस्तौल लेके गया तो तब नींदर में नहीं था? नींदर में था, मैं सो रहा था। अच्छा, सो रहे थे। किसके साथ सो रहा था? नींदर में था वैसे। और नींदर में था? नशा करता है? क्या करता है?
मैं नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त क्राइम जी पढ़ता हूँ मैं। नमाज पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ता है। हाँ जी मैं आगे अपनी सफाक शक्ल को दिखा सबके सामने, पहले दिखा सबको, दे रहा दिखा तो अपनी इस सफाक शक्ल को। एक मनहूस तरीन इंसान, खुदा तुझे गारत करे, तूने किसी की माँ को कत्ल कर दिया, तूने 2 बहनों को गोलियां मार दी, तू उनको उबाश हैं या वो जो भी हैं उनका अपना करैक्टर है, तू कौन होता है फैसले करने वाला? तू उनकी बेटी के ऊपर आंख रख के क्यों बैठा हुआ था? मैं थोड़ा तुझसे उधार मांगा, तूने उसके ऊपर आंख रख ली, लड़की ने खुद जिस्म के साथ खेलना शुरू हो गया। लड़की ने खुद मेरे साथ दोस्ती की, मैंने नहीं की लड़की के साथ। अच्छा, क्या दोस्ती की? सब पूरे पाकिस्तान को सब बता रहा हूँ, लड़की ने खुद दोस्ती की। तेनू नहीं पता कि तेने जुल्म कर रही? जुल्म ही किया और की किया नहीं, तेनू अंदाजा ही नहीं होया कि 5 साल हो गया। तेनू शादी ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ? शादी ਦਾ ਲਾਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਢੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਗਰਦਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜੀ ਜਸ ਕਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਆ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਆ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ? ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੀ? ਬਸ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਗਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਹੁਣ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਡਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਡਰਾਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬਾਦੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ੂ ਮਾਰਤਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। रोज़ा रखे अब बोलने बता। नाज़रीन, अनमोल चंदा का मुकदमा एक मुश्किल तरीन मुकदमा था। इस मुकदमे को किस तरीके से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इलामा इकबाल टोन क्यूम चट्टा साहब ने हल किया। क्यूम चट्टा साहब पुलिस के उन अफसरान में गिने जाते हैं जो बाकायदा तौर पे जुर्म की नब्ज़ के ऊपर हाथ रख के उसके सुराख तक पहुंच जाते हैं और मुजरम को किसी भी सूरत भागने नहीं देते। कहा जाता है जो मिसल मुकदमा इनके सामने खुलती है, आखिरकार वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती है और उसके ऊपर एक सख्त और करख्त किस्म की फंडिंग भी लिखी जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यूम चट्टा साहब, बड़ा मुश्किल केस था, हमेशा की तरह आपने इतने मुकदमे डील किए, इसे कैसे आपने हैंडल किया? ये पिछले महीने इतवार की सुबह पता चला कि इस तरह फायरिंग हुई है जिसमें एक औरत मारी गई है और 2 जो है वो ज़ख्मी है। तो जिना हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे ये दोनों लड़कियां ज़ख्मी थीं, जबकि शादिया नामी औरत जो थी वो कत्ल हो गई थी। तो उसके बाद ये जो है मुलज़म जो है ये भाग गया था, फ़रार हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके घर वालों पे प्रेशर वगैरह बिल्ड किया और आखिरकार हम इसको पकड़ने में कामयाब हो गए। जब इसकी तफ्तीश वगैरह की तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई कि मतलब इसके जो ओवरऑल मुझे समझ आई है कि इसका जो ज़हनी मेयार है, लेवल है, वो बहुत मशकूक है। मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत मतलब अजीबोगरीब सा है, ठीक है। उसको शायद ये एहसास भी नहीं है कि उसने कितना बड़ा भयानक जुर्म किया है और वो अभी तक इस सिलसिले में है, इस चक्कर में बात करता है कि जी मैं तो शादी करने के लिए भी तैयार हूँ और मेरी तो मोहब्बत है और अभी भी। तो मतलब ये इस तरह का है सीन। बहरहाल इसको हमने पकड़ लिया और इससे असला बरामद कर लिया और इंशाअल्लाह ताला इसको कत्ल जो उनसा वो बरामद कत्ल बरामद हो गया और इसको इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, करार बाकी सजा भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। क्यूम चट्टा साहब हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इलामा इकबाल टोन मौजूद थे। नाज़रीन, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने बहुत सारी सहूलियात से रास्ता तो कर दिया अपने बच्चों को, लेकिन उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। यानी कि तालीम तो जहाँ पे हम दे रहे हैं वहाँ पे तरबियत का फुकदान है। अगर हम तरबियत का फुकदान ख़त्म कर दें और अपना एक चेक एंड बैलेंस रखें और वालिदैन अपने रवैये में एक अमलन चेंज लेके आएँ तो इस तरह के बड़े और ख़तरनाक वाक़यात होने से बच सकते हैं। सफ़ाक मुलज़म जो मुजरम बनने को जा रहा है जिसका नाम वारिस अली है, अदनान उर्फ दाना, इंशाअल्लाह ताला पुलिस इलामा इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन क्यूम चट्टा साहब इसे करार वाकई सजा दिलवाएंगे और जुर्म करने वाले इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि ऐसे पुलिस अफसर हैं जो आपकी गिच्ची मरोड़ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।